गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4.7। आइए जानते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है। अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। सबसे फॉरमोस्ट थिंग है जो आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल वो उनके गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आइए बढ़ते हैं। अब बॉडी ऑफ मास 5 kg दे रखा है। सबसे देखो, ब्रेक करो क्वेश्चंस को। सबसे पहला आपका वर्क क्या है होना चाहिए पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब बॉडी दे रखा है, अंडरलाइन कर लो जो जो दे रखा है। एक मास दे रखा है 5 kg का, ठीक है। एक बॉडी जिसका मास कितना है 5 kg, एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो उसमें निकालना क्या है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है एक्सेलरेशन का। मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के साथ फर्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी गिवन क्या दे रखा है एज इट इज हमेशा की तरह। स्टेप वाइज आपको याद रखना है और मीन्स आपको प्रोसीड करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, एक बॉडी दे रखा है, एक बॉडी लेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, और जिसका मास कितना है m और जिसकी वैल्यू कितनी है 5 kg। लेट अस कंटिन्यू। सेकंड देखो क्या दे रखा है, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक हमारा 8 न्यूटन का है, एक हमारा 6 न्यूटन का है, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। दोनों परपेंडिकुलर है सेंटर के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या है परपेंडिकुलर, मतलब आपको पता है जो 90 डिग्री बनाता हो वो पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी सरफेस होगा उसके एक रेफरेंस लाइंस के अकॉर्डिंग अगर वो क्या कर रहा है 90 डिग्री अगर बना रहा है तो क्या कहलाएगा, वो परपेंडिकुलरली ऐड कर रहा है। तो एक हमारा ऐड कर रहा है, उसको लेट कर लेते हैं, सेंटर पे ओ ले लो, ठीक है। और सॉरी, नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड क्या है, एक तरफ आपने ए वेक्टर ले लिया, एक तरफ आप बी ले लीजिए। रिजल्टेंट में आप एक रिजल्टेंट फोर्स भी ऐड करें कहीं ना कहीं, इसे मान लेंगे सी। आइए आगे बढ़ते हैं। मीन्स यहाँ पे फोर्स जो ऐड कर रहा है F1 और एक एंड में जो ऐड कर रहा है वो हमारा F2 मान लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर रिजल्टेंट ऐड करेगा दोनों के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वहाँ पे जो ऐड करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट फोर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट सेक्शन। इसी में आगे बढ़ेंगे। वर्डिंग में हम लोग राइट करेंगे। डायग्राम में एक चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं की थी जो कि है हमारा एंगल, जो कि डिफाइन करेगा, जो कि हमारे ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे मान लेंगे थीटा। एक सेकंड दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ उससे कि आपको आइडिया हो या विजिबिलिटी बढ़ जाए। ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी दे रखा है इज इक्वल्स टू 5 kg एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी दे रखा है 5 kg। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस दे रखे हैं। फर्स्ट परपेंडिकुलर फोर्स
फर्स्ट परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो जनरल लैंग्वेज है वही आपको यूज़ करनी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। F1 इज इक्वल्स टू, या उसके बदले हम लोगों ने क्या ले लिया था सेंटर के अकॉर्डिंग, ओ ए वेक्टर से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमने ले ली है 8 न्यूटन। जो हमारा फर्स्ट ले रखा है हम लोगों ने उसको फर्स्ट ही मानेंगे। जैसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन में दे रखा है 8 न्यूटन, उसको फर्स्ट मानेंगे। सेकंड 6 न्यूटन दे रखा है तो उसे सेकंड मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्स, सेकेंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हो जाएगा F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक डायरेक्शन दैट इज एंगल का यूज़ होगा वहाँ पे थीटा, और सेकंड एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा टू फाइंड आउट, जो कि हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। मेरिट ऑफ द एक्सेलरेशन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज ए से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड के बाद क्या कह रहा है, डायरेक्शन के लिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिधर एक्ट कर रहा है बेसिकली, या कह सकते हो एक्सेलरेशन जिधर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स RF कह सकते हो, जो ऐड कर रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन में बताना, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी फार्मूले की, फार्मूला जो कि हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें डिनोट करना है tan थीटा से। तो tan थीटा हमें निकाल लेना है, tan थीटा से हमें निकाल लेंगे, या इससे अगर हम लोग निकालेंगे क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इससे हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। ठीक है, और आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा F इज इक्वल्स टू MA, और इससे हम निकालेंगे क्या, एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा A इज इक्वल्स टू F/m। M यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, LHS में आकर के डिवाइड करेगा, दैट इज A इज इक्वल्स टू F/m। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं हमारे, फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी, कैलकुलेशन, जो कि हो जाएगा फर्स्ट tan थीटा फाइंड आउट करते हैं। पहले तो रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड आउट कर लिया जाए हमारे स्टूडेंट्स। तो रिजल्टेंट फोर्स भी ऐड कर लेते हैं, एक फॉर्मूला और यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा हमारा FR, या RF से भी इसको डिनोट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू, आपको पता है अगर x और y एक्सिस के बीच में अगर ऐड कर रहा है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर
सेकेंड, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, हमारा F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 होता 64 होता है, और 6 स्क्वायर क्या होता है हमारा 36। तो दोनों की वैल्यू ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी बच्चों, कितनी आ गई 10 न्यूटन। एक सेकेंड। ओके, लेट अस कंटिन्यू। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, टैन टीटा। टैन टीटा का मैंने अभी बताया था, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो डायग्राम आप लोग दे सकते हो। उसमें देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस जो कि हो जाएगा हमारा AC, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बेटा, ऐसे करके यहाँ पे जो था F1 था, और यहाँ पे जो था F2 था। रिजल्टेंट जो हमारा ऐड कर रहा था वो F था, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो नेमिंग की थी वो AO, और इधर A थी, इधर B थी, ठीक है, और इधर बीच में C थी। इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है हमारा AC बाई क्या हो जाएगा हमारा, AC क्या है हमारा, कहीं ना कहीं AC हमारा क्या है परपेंडिकुलर की तरह ऐड करेगा, और बेस की तरह हमारा ऐड हो जाएगा क्या OA। तो AC की जगह पे वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, AC किसके पैरेलल में आ रहा है 6 न्यूटन के पैरेलल में आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 6, और OA हमारा क्या है 8। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 और 3/4 हमारा क्या होता है 0.75। एक सेकेंड, 0.75 हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज़ करना है, और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है टैन। अब देखो टैन टीटा की वैल्यू आ गई हमारी, टैन टीटा की वैल्यू आ गई 0.75, और इधर टैन क्या कर रहा है, टैन टीटा अगर उधर जाएगा टैन तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐड करता है, जो कि होगा टैन इनवर्स ऑफ 0.75। नेक्स्ट देखो क्या है, टीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या हमारी, सो टैन इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 36 डिग्री 52 मिनट्स हो जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, किसी दिन मैं इसके अभी एक वीडियो बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू डिग्री के टर्म्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसकी वैल्यू आ गई 36 डिग्री 52 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन यही होगा बेटा, मींस कहीं ना कहीं जो फोर्स ऐड करेगा जो बॉडी में जो एक्चुअली में रिजल्टेंट फोर्स ऐड करेगा वो कितने एंगल पे करेगा 36। ये अगर रिजल्टेंट है ये 36 डिग्री पे जा कर के ऐड करने वाला है। टी की वैल्यू हमारी आ गई है 36 डिग्री 52 मिनट्स, ठीक है। ये OA हो गया, यहाँ पे हमारा F1 था और यहाँ पे हमारा F2 था। तो F जो ऐड करेगा 36 डिग्री 52 मिनट्स पे ऐड करेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन A का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको बताया था मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने फॉर्मूले सेक्शन में इसको निकाल लिया था, A = F/m। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आइए, जो कि हो जाएगा A = F की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, F की वैल्यू कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स का 10 आया था। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यूज़ करना है बेटा, FR इसको कर लीजिए, और M की वैल्यू जो होगी माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हो जाएगी हमारी
एम की वैल्यू 5 दे रखी है ऑलरेडी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, जो कि हो जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकेंड के यूनिट में होती है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क।